ये भगवान से हमारी एक बात है। भगवान कहते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है। भगवान इंसान से कह रहा है तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। भगवान इंसान से कह रहा है तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूं भगवान का, साईनाथ का, परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से मुझे खूबसूरत दुनिया मिली। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपनी मां का। पिताजी बचपन में मुझे छोड़ के चले गए थे, मां को मैंने देखा है और उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूं। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूं 4 लोगों का, जिनकी वजह से माइक्रोड का कारवा बना। मिस्टर जशपाल शर्मा जी, अनुराधा शर्मा जी, हमारे लवेबल डायरेक्टर साहब मिस्टर नरेंद्र सिंह जमाल साहब, इनकी वाइफ रजनी जमाल जी, और हमारे को फाउंडर्स विवेक गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी। तो दोस्तों, इन सब के थैंक्स के साथ मैं चाहता हूं कि जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं। सवाल करिए दोस्तों, अरे जबरदस्त बोला है, जबरदस्ती नहीं। अरे तालियां बजानी है तो दिल से बजाओ, पेशी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और तालियों से मुझे एक फिर शेर याद आ गया। कहते हैं तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो दोस्तों, आज का सेमिनार, आज की मीटिंग, आज की आप लोगों की गैदरिंग, मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों की। अगर मैं माइक्रोड की सबसे बढ़िया टीम अगर मुझे कहा जाए कि बोलो, तो मैं बोलूंगा ब्यासपुर की है। तो दोस्तों, ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है दोस्तों उस एक शख्स को जिसने यहाँ पे बूटा लगाया था, बीज बोया था, जिसका नाम है सुनीता जी। जम्मू से उन्होंने, सुनीता जी ने यहाँ पे पौधा लगाने की कोशिश की और कामयाब हुए। जसवंत कौर जी और यशपाल सिंह जी को उन्होंने ज्वाइन करवाया और उनको बोला कि अगर आप दुनिया के अंदर लोगों से बात करेंगे तो लोगों का भला हो जाएगा। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डिंपल जी का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत करने का नतीजा ये हुआ कि जितना भी कारवा आज यहाँ पे बैठा हुआ है, सारा का सारा उन्हीं का है। मैं थैंक्स उनका भी करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इनका साथ दिया। मैं थैंक्स करना चाहता हूं सारे इंसान का, जिस इंसान ने एक भी प्लान दिखाया। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज किस काम को करिए या ना करिए, माइक्रोड को करना या ना करना, लेकिन उस इंसान का थैंक्स जरूर करना जिसने आपको यहां पे कॉल किया है। माइक्रोड का करना या ना करना, उस इंसान का थैंक्स जरूर करना जिसने आपको यहां पे कॉल किया, और वही आज कल युग में आपका अपना जो आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहता है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों, बहुत सारी दुनिया होगी, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं आपको मिलेगा जो बोलेगा कि मेरा हाथ पकड़, मैं तेरे को कामयाब करूंगा। और वो यहां होता है माइक्रोड में। ऐसे ऐसे लोगों को माइक्रोड ने जन्म दिया दोस्तों, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अंगूठा लगाते हैं और 3-3 लाख का चेक लेके गए। विवेक सर ने एक बात बहुत खूबसूरत बोली कि इस कारोबार में आपको ये नहीं पूछा जाता आप किस जाति के हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, काले हो, गोरे हो, लंबे हो, नाटे हो, लेना देना नहीं है। ये इंडस्ट्री, ये माइक्रोड आपको सिर्फ एक बात बोलती है कि चल बता तेरी जिंदगी में तू चाहता क्या है, हाथ मिला, मैं तेरे को वहां लेके जाऊंगा। हमें थैंक्स करना चाहिए माइक्रोड का, थैंक्स करना चाहिए उन लोगों का जिन लोगों ने आपको इस काबिल समझा कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बन सकते हो, आप भी दलदल की जिंदगी से बाहर जा सकते हो। इसलिए आपको माइक्रोड ने चूज किया। अब आगे की जिम्मेदारी आपकी है कि आप आगे जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते। आप चाहो तो इस कारोबार में 5,000 महीना कमा सकते हो, और चाहो तो आप 5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो दोस्तों। लेकिन एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, ये क्या मैं कर सकता हूं। अगर अंदर से जवाब आ रहा है कि मैं कर सकता हूं, हो जाएगा,
अगर अंदर से जवाब आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता, कोई भगवान माई का लाभ दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ तो आपको कामयाब कर जाएगा। कितने लोग समझते हैं कि माइक्रो से पैसा आता है? हेलो, कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए ऐसे हैं जो समझते हैं कि माइक्रो से पैसा आता है? हेलो, हाथ खड़ा करेंगे, इनके लिए एक जबरदस्त ताली बनती है यार। तो दोस्तों, माइक्रो को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। माइक्रो में टिके रहना बहुत बड़ी बात है। माइक्रो को करते रहना बहुत बड़ी बात है। और एक दिन ऐसा आएगा, आप जिस भी चीज पे हाथ रखोगे आपकी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आप जिस भी चीज पे हाथ रखेंगे आपकी हो जाए? हाँ जी। कितने लोग चाहते हैं कि जिस भी चीज पे हाथ रखूं मेरी हो जाए? तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म आपको वहां तक लेके जा सकता है, मेरे को भी लेके गया। तो दोस्तों, मैं कोई अलग बात नहीं करूंगा, मैं आप ही की जैसा हूं। मैं सिस्टम में क्यों आया, सबसे पहले ये बताने की कोशिश करूंगा। मैं अभी बोला कि सर डॉक्टर है तो क्यों इस सिस्टम में आया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे जब मैं स्टार्ट किया था। मैं थैंक्स करना चाहता हूं अपने लवेबल डायरेक्टर साहब जसपाल शर्मा जी, नरेंद्र सर। इन्होंने जब मुझे पठानकोट से बुलाया तो एक बात बोली कि सर हम एक कारोबार करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं आप हमें सलाह दो। क्योंकि ये बैंक में जॉब करते थे। हमारे डायरेक्टर साहब जो नरेंद्र साहब जिम्बाल साहब हैं, ये एजुकेशन प्रोफेशन में थे, टीचर थे। इन्होंने अपनी जो जॉब थी उसको क्विट किया था। तो मैंने उनको पहला सवाल ये किया कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी। एक चला चलाया काम, लाख सवा लाख की सैलरी जब आती होगी दोस्तों, उसको आप छोड़ देंगे तो आपको समझदार बोलेगा, बेवकूफ बोलेगा, और 99% लोग बेवकूफ बोलेंगे। मेरा मन किया मैं पूछूं आप करना क्यों जा रहे हैं? चला चला है काम, गाड़ी आपके पास है, घर बन चुका है, पैसे आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, इज्जत शोहरत सबको आपके पास है, फिर क्यों? तो इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद करूं। हेलो, कितने लोग यहाँ पे खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं? तो मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा लोग नहीं बोल पाएंगे। मदद कैसे कर सकते हैं आप लोग? आप मदद कर ही नहीं सकते। मदद करने के 2-3 तरीके ये है। एक तरीका तो ये है कि लोगों के घरों में जाके पैसे बांटो। कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो पैसा बांट सकते हैं? खड़ा करें हाथ अपना। एक भी नहीं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों पैदा हुआ जो घर घर जाके लोगों के घरों में पैसा बांटेंगे। ये काम प्रधानमंत्री साहब भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम हो ही नहीं सकता। लेकिन काम ऐसा हो जिसके थ्रू आप किसी की मदद कर सकते हो, ये तो हो सकता है। और यही हुआ माइक्रो की बदौलत। आज 31,000 लोग इस सिस्टम के साथ ज्वाइन कर चुके हैं और 6,000 लोग सिस्टम से पैसा भी कमा चुके हैं। किसी ने 2,000 कमाया होगा और किसी ने 32 लाख भी कमाया। इसने 32 लाख क्यों कमाया? क्योंकि इसकी जरूरत थी, इसको पता था कि 32 लाख आ सकता है, इसलिए इसको आया। क्योंकि जब विवेक गुप्ता जी ने स्टार्ट किया था कोई जुड़ा नहीं था। ये कंपनी का पहला बंदा था जिसने पैम्फलेट उठाया, लोगों से बात करना शुरू की। जब कोई नहीं जुड़ा तो ये हमारे पास आया, इसने बोला सर कोई जुड़ ही नहीं रहा। मैंने कहा लोग जुड़ेंगे, टेंशन मत ले, लोग जुड़ेंगे, नया काम है, लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी समझने में। 4 लोग जुड़े, बेटा डिनर सेट हुआ। जब विवेक सर का डिनर सेट हुआ तो केक काटा गया। कितनी बड़ी बात होगी यार। 4 लोग जोड़ने पे जब इसको डिनर सेट हुआ तो इसने केक काटा और केक काटने वक्त इसको एक बात बोलती थी, विवेक 4 जुड़े हैं तो 4,000 भी होगा, 40,000 भी होगा, 4 लाख भी होगा। और आज इस लड़के की टीम 31,000 लोगों की हो चुकी है। जब विवेक ने स्टार्ट किया, लोग पूछते थे विवेक जी चेक आया? विवेक बोलता था चेक आएंगे। लोग पूछते थे विवेक जी लोग जुड़े? विवेक बोलता था लोग जुड़ेंगे। लोग पूछते थे कंपनी कहां तक जाएगी? विवेक ने बोला पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। और लोग इसे पूछते थे कि सब कुछ होने ही वाला है, आज मेरे पास क्या है? तो विवेक गुप्ता बोलता था आज मेरे पास विश्वास है ये हो जाएगा, मैं करके रख दूंगा। और उसने कर दिया। जब भी मेरी बात अच्छी लगे दोस्तों मुझे तालियों से बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है हम दुनिया में हैं क्यों। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है हम दुनिया में आए क्यों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अमीर हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं गरीबी में मेरा अंतिम संस्कार होगा। बहुत सारे लोगों को इसलिए लगता है कि क्यों उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। उनको बचपन से लेकर आज तक, पहली क्लास से लेकर आज तक एक ही बात बताई जा रही है, पढ़ो लिखो नौकरी करो। यस और नो?
इसलिए उसके दिमाग में जब आप प्लान दिखाते हो, जब लाखों की बातें होती हैं, तो वो अंदर अंदर सोच रहा साला बेवकूफ बनाया है, साला बेवकूफ बनाने आया है, ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट हो चुका है 25,000 में। इस माइंडसेट को तोड़ना है हमने साबित करना कि मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। अगर आपके अंदर जज्बा है इस बात को करने का, मैं गारंटी करता हूं आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुझे ठीक से जवाब देना। सर आप मुझे बताएंगे, आप खड़े हो सकते हैं, आप मुझे बताओ आप सुबह उठते क्यों हो? धन्यवाद। कोई और बताएगा मुझे? कोई और बताएगा? सर आप आएंगे मेरे पास? सर उठो। उस वक्त क्यों काम कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, बैठिए। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं कि आप सुबह क्यों उठते हो, और मोर देन 90% लोगों का जवाब ये होता है कि सर सोने के बाद सुबह उठना ही होता है, सोने के बाद सुबह उठना ही होता है, मैं इसलिए उठता हूं। और बहुत सारे लोग ये आते हैं, कहते हैं कि मेरी नींद पूरी होगी तो सर उठना ही होता है, अगर थोड़ी सी रात और लंबी होती तो मैं और सो लेता। ऐसे सवाल लोग मुझसे करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ये कैसा सवाल है, सोने के बाद उठना ही होता है, रोज उठता हूं, रोज काम पे जाता हूं, रोज उठता हूं, रोज काम पे जाता हूं। और मैं से एक सवाल ये करना चाहता हूं, अगर तू सुबह उठने के लिए ही उठ रहा है, सुबह नींद पूरी होगी तो ही उठ रहा है, तो तू गरीबी में तेरा अंतिम संस्कार होगा। क्योंकि तेरा उठने का मकसद ही नहीं है तेरे पास, तो उठा ही क्यों? मजदूरी के लिए सुबह उठेंगे तो मजदूरी मिलेगी दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए उठेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे आप लोग। आपको पता होना चाहिए मैं उठता क्यों हूं। जब तक आपका उठने का मकसद नहीं होगा दोस्तों, आप कभी जिंदगी में आगे जा ही नहीं पाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं, मकसद ढूंढिए, सुबह मुझे उठना ही क्यों है। मुझे पूछिए मैं सुबह क्यों उठता हूं, मैं बताऊंगा सुबह क्यों उठता हूं। मैं सुबह इसलिए उठता हूं कि मैं 31,000 लोगों को करोड़पति बनाने की जो जिम्मेदारी है ना, मैं उसके लिए उठता हूं। मैं इसलिए उठता हूं कि आज प्यासपुर में एक सेमिनार है, उसका ऑर्गेनाइज कैसे करना है, मैं इसलिए उठता हूं। मैं इसलिए भी उठता हूं कि किसी गरीब को हाथ पकड़कर मैं उसको अमीर करा सका तो मेरा मकसद काम हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। मैं इसलिए भी उठता हूं। मैं इसलिए उठता हूं कि लोगों की मदद करके तू भी करोड़पति बन सकता है। मैं इसलिए उठता हूं, मैं घर घर जाकर लोगों को बताऊंगा, 2 लोगों की रोज जिंदगी बदलूंगा। मैं इसलिए भी उठता हूं। क्या आप इसलिए उठते हो? हाँ जी, आप इसलिए नहीं उठते हो क्योंकि कभी भी अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मुश्किलें आएंगी। दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुश्किलें नहीं आएंगी। यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है? तालियां फिर किसने बजानी है? दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपना मकसद ढूंढिए कि मुझे सुबह उठने का एक कारण बनाइए कि मैं सुबह उठूंगा। जितने भी लोगों को मैंने जोड़ा है, चाहे वे 2 है चाहे 2000 है, मैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुबह उठूंगा और यही मेरा मकसद है। मैं सुबह उठूंगा, एक जोश जुनून के साथ उठूंगा, बाहर जाऊंगा मार्केट में और बहुत सारी एंट्री लाके मैं उन लोगों के घरों में दीपक जला दूंगा। मेरा मकसद ये होना चाहिए। अगर इस मकसद के साथ आप काम करेंगे, कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि यही एक काम है जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हो। जब आप किसी की मदद करेंगे, जब आपके साथ जुड़े हुए लोग यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे होंगे कि मेरा दोस्तों हाईलैंड हो गया, मेरा सिटी 100 हो गया, मेरे घर में 70,000 चला गया, मुझे लाख रुपए आ चुका है, तो दोस्तों आपके सीने में एक खुशी भरी लहर आएगी और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इसके साथ सुबह उठ के जो काम करवाया था, इसकी मुझे ब्लेसिंग मिलेगी। कितने लोग चाहते हैं कि उनको ब्लेसिंग मिले? हाँ जी, आपको दुआ नहीं चाहिए? चाहिए ना सबको दुआ? बातों तो पहले मिल रही है, बातों मिल ही रही है। दुआ लेने के काम को करना पड़ेगा, लोगों को प्यार करना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा, उनकी उंगली पकड़कर उनको
की मंजिल तक पहुंचाना पड़ेगा, तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। मकसद ढूंढना पड़ेगा आपको कि आप दुनिया में हो क्यों, मैं दुनिया में क्यों आया, क्यों करनी पड़ी मुझे माइक्रोड, और माइक्रोड मुझे क्या देके जाएगी। जिस दिन आपको पता चला ना कि माइक्रो से पैसा आ सकता है, लेकिन लोगों से बातें क्या करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप अपना फायदा किसी को बताएंगे कोई जुड़ेगा नहीं, जब उसका फायदा उसको नजर आएगा वो जुड़ जाएगा। एक बंदा लाचार खड़ा है, उसके पास नौकरी चली गई, उसके घर जमीन बिक गई, अकेला खड़ा है सड़क पे, और आप जैसा बंदा एक पैम्फलेट दिखाता है उसको, वो बोलता है यार इस पैम्फलेट को देख, तू खड़ा है ना अकेला, मैं तेरे साथ हूं, चल मेरे साथ, मैं तेरे को जिंदगी बदल दूंगा। ये वो कारोबार है जिसमें लोग करोड़पति बनते नहीं है, करोड़पति बनाते हैं। कभी की मत कीजिए, लास्ट सांस तक लड़िए दोस्तों, लास्ट सांस तक लड़ना है हमको। गरीबी से करने वालों ने मुल्क आजाद करवा दिए। महात्मा गांधी जी को कितने लोग जानते हैं, बोलो। जो महात्मा गांधी को जानता नहीं है उसके पास कभी नोट आएगा ही नहीं। हर नोट पे फोटो है महात्मा गांधी जी की। कितने लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी को? क्या किया उन्होंने, बता तो उन्होंने देश को आजाद करने के लिए एक बीड़ा उठाया कि हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान अंग्रेजों से वंचित हो जाए, अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे हम लोग, यही नारा था उनका। जब उन्होंने दांडी मार्च के लिए कदम उठाया था दोस्त, लोगों ने उस पर लाठियां फेंकी, लाठियां मारी। जब लाठियां पड़ रही थी तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। यस सर, नो। गांधी जी ने बोला जब मरूंगा या मैं इनको हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। एक बार का वाक्य है कि जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी किसी ट्रेन में जा रहे थे तो अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और ट्रेन पे लिखा था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस अपार्टमेंट। इस डब्बे में हिंदुस्तानी और कुत्ते सफर नहीं कर सकते। जब गांधी जी को उस ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंका होगा, क्या अच्छा लगा होगा उनको? गांधी जी तो बहुत बुरा लगा। जब गांधी जी ने अपने कपड़ों को झाड़ा और झाड़ने के बाद उस अंग्रेज से आंखों से आंखें मिलाकर बात की कि तुमने मुझे रेल के डब्बे से बाहर फेंका, मैं साले तेरे को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा। इसलिए देश की आजादी के लिए लड़ो। मैं आपको देश की आजादी के लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं आप एजुकेशन करो, मैं नहीं कह रहा हूं आप अन्ना हजारे बन जाओ, मैं नहीं कहता आप गांधी बन जाओ, मैं नहीं कहता मोदी बन जाओ, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अपने परिवार को कम से कम पैसे की आजादी लो देके जाओ। पैसे की आजादी की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही। पैसा तब आएगा जब आप गिव अप नहीं करेंगे, जब आप छोड़ेंगे नहीं, लास्ट सांस तक लड़ेंगे। एक स्टोरी के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों लास्ट लेवल तक लड़ना है हमको। एक बार की बात है कि राजा, उसके दो कोई आदमी थे, उनको फांसी का हुक्म हुआ। दो लोगों को फांसी का हुक्म हुआ तो उनको बोल दिया कि आपको फांसी हो जाएगी फलाने दिन। दोनों में से एक बंदा बोला यार कैसे बचा जाए, कैसे मैं और जीऊं। और उसने बोला राजा जी मर तो मैं जाऊंगा ही, फांसी मुझे होने वाली है, लेकिन मेरे अंदर एक कला है, मैं चाहता हूं वो कला आपके काम आए। उसने बोला वो क्या कला है? उसने बोला आपका जो घोड़ा है ना, इसको मैं उड़ने वाला बना सकता हूं। ये घोड़ा मैं इसको उड़ा सकता हूं, इसको उड़ने की कला मुझे पता है। राजा के मन में लालच आया कि मेरे पास ऐसा घोड़ा होगा जिसमें मैं उड़ के जाऊंगा। तो राजा ने बोला ठीक है, तो इसके लिए 6 महीने लगेंगे। जब वो काल कोठरी में शाम को गया, दूसरा भी बंदा उसके साथ था, तो उसने बोला तू झूठ क्यों बोला, तू झूठ क्यों बोला, तू कैसे उड़ाएगा? उसने बोला 2 बातें होंगी, हो सकता है घोड़ा ही मर जाए। 6 महीने के अंदर जो समा मैंने उससे मांगा है उससे हो सकता है घोड़ा ही मर जाए। उसने बोला हाँ हो सकता है। उसने कहा अगर घोड़ा ही मरा हो सकता है राजा ही मर जाए। उसने कहा राजा मर जाए, हो सकता है। उसने कहा हो सकता है मैं उड़ाई दूं। उसने कहा उसके बाद उसने बोला कि हो सकता है मेरी नेचुरल डेथ हो जाए। 4 संभावनाएं हैं मेरे पास। अगर सब कुछ नहीं हुआ, अगर मुझे फांसी हुई तो कम से कम मैं
होगा। बात समझ आ रही है? स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आपने तारीफ बजाई, स्टोरी हो गई खत्म। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उस बंदे की उसने लास्ट सांस तक लड़ने का वादा किया था अपने आप से कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा ज्यादा जीने की। लेकिन एक ने की, एक ने नहीं की। जिसने नहीं की उसको सुबह फांसी हुई होगी, और जिसने की उसको कम से कम 6 महीने के बाद हुई होगी। जब भी बात अच्छी लगे तो तालियां बजानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि कब ना कब सिस्टम में आपको, इस सिस्टम में आपको क्या लुट जाएगा सबसे पहले सोचने की जरूरत है। जब भी आपका मन करे मैं इसको छोड़ूं, तो एक बात अपने आप से पूछना जरूर कि इसको किया क्यों था, क्या जरूरत है तेरे को इसका फॉर्म भरने टाइम जब आपने फॉर्म भरा था, कौन सी ऐसी चीज आपको दिखी थी उस वक्त? क्या उस वो चीज भूल गया तू? काम को छोड़ने से पहले अपने आप से कुछ सवाल करना, किसमें अगर मैं 13,000 रुपया कंपनी को दे देता हूं तो मेरा क्या लुट जाएगा? किरण जी क्या लुट जाएगा? 13,000 मैंने दिया, मुझे कंपनी ने सामान दिया, क्या मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा जी? होगा नहीं। अगर मैंने 2 लोगों से बात कर ली तो मुझे 2600 रुपया आ जाएगा। अगर उन 2 लोगों ने 2 से बात कर ली तो उनको 2600 हो जाएगा। उनके 4 लोगों ने बात कर ली, उनको 1300 से पैसे आ जाएंगे। ऐसे अगर मेरा नेटवर्क बढ़ता गया, अगर मैं लास्ट लेवल ऑफ द कंपनी तोड़ गया तो मेरे घर में 1 करोड़ 10 लाख रुपया आ जाता है। ये छोड़ने से पहले सोचिएगा जरूर। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? आ रही है जी? समझ आ रही है तो बोलिए हाँ। तो कहने का मतलब कि गिव अप करने से पहले सबसे सोचने की जरूरत ये है कि मेरा लुट गया जाएगा। कंपनी आपको क्या बोल रही है कि अगर पूरे पैसे हैं तो आप सामान ले सकते हो, पूरे पैसे नहीं है तो किस्त डालो। किस्त डालने के ऊपर मैं आपको, अगर कोई तुम्हें जुड़ जाता है तो उसको जोड़ने के लिए मैं आपको 400 रुपए देती हूँ, और जब वो किस्त देगा तो पर किस्त लेने पे आपको 100 रुपया आएगा। 70,000 तक कोई आपका लकी ड्रा में निकल सकता है। 1,000 रुपया आपकी पेंशन शुरू होगी, 75,000 रुपया महीना जाएगी लास्ट लेवल ऑफ कंपनी तक। अगर आपने 4 लोगों से जोड़ा और 4 लोगों की मदद की तो आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपया आ सकता है, और साथ में आपको मिलेगा प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, अब बच्चे की जान लोगे क्या? इतना कुछ मिलने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो भैया फिर आप ऐसा करो, बिस्तर पे जाओ और मरने का इंतजार करो। राम नाम सत्य हो जाएगा, 4 बंदे जाएंगे, शमशान घाट छोड़ आएंगे, अस्थियां आपकी हरिद्वार पहुंचा देंगे। मेरा आपसे बात है, या फिर करिए इसको, या फिर करिए इसको और मिटाइए इस दलदल की जिंदगी से बाहर निकलिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठिए। मैं गारंटी करता हूं कि आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा जो कभी हुआ ही नहीं। कम से कम मैं करूं तो सही, छोटी सी स्टोरी के साथ आपको फिर मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। एक बार था, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, और सामने एक बहुत बड़ा तालाब था। आकाशवाणी हुई कि जो बंदर इस तालाब में छलांग लगाएगा वो जंगल का राजा बन जाएगा। जो बंदर इस तालाब में छलांग लगाएगा वो राजा बन जाएगा। और किसी बंदर ने छलांग नहीं लगाई, और एक बंदर ने छलांग लगाई, वो लगाने के बाद बाहर आया तो बहुत सारे बंदरों ने उसको पूछा कि तेरे को डर नहीं लगा? तेरे को डर नहीं लगा? तुमने छलांग क्यों लगाई? उसने कहा अगर मैं छलांग लगाई, अगर मैं छलांग लगाने के बाद राजा नहीं बनूंगा, कम से कम बंदर तो रहूंगा। चांस, उसने चांस लिया, वो राजा बना। अगर राजा नहीं बनता तो कम से कम बंदर तो रहते ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां से काम नहीं कर पाएगा, कम से कम बंदर तो रहूंगा। सामान तो मिलना ही है, सामान तो मिलना ही है। और आज अपने आप से एक क्वेश्चन करना दोस्त कि मेरी फैमिली में मेरी क्या जिम्मेदारी है? जवाब आपको मिल जाएगा। आप अपने आप से सवाल ये कर रहे हैं कि क्या मेरी फैमिली को कार चाहिए? जवाब आएगा यस तो कर लेना, जवाब आएगा नो छोड़ देना। सवाल करना अपने आप से अपनी फैमिली के लिए कि मेरी फैमिली में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब आएगा यस चाहिए तो करना, अगर यस नहीं आएगा तो मत करना। आपको आज अपने आप से सवाल करना कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर जवाब आएगा घर नहीं चाहिए मत करना, अगर जवाब आएगा घर चाहिए
चाहिए तो कर लेना। अगर आपको लगे कि इस काम में अगर मैं कर लूं तो मैं बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी करवा सकता हूं, अगर जवाब आएगा हाँ तो कर लेना, अगर जवाब आएगा ना तो मत करना। आप इस सिस्टम में आने के बाद अपने आप से एक और क्वेश्चन करना कि मैं स्कूलों में जाके वाटर कूलर लगाऊंगा, अगर जवाब आएगा यस करना, तो जवाब आएगा नहीं तो मत करना। लेकिन कम से कम अपने आप से सवाल जरूर करना, सवाल जरूर करना कि अगर माइग्रेट को किया तो क्या होगा, अगर माइग्रेट को नहीं किया तो क्या होगा। माइग्रेट को अगर किया तो 1 करोड़ 10 लाख आएगा, अगर माइग्रेट को नहीं किया फिर वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। और आपके साथ क्या हो रहा है जो आपको मेरे से ज्यादा पता है। अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। अमीर इसलिए आएगा वो लोगों की मदद करेगा, गरीब इसलिए आएगा कि हमसे मदद मांगेगा। ये मदद करने का काम है। जिस काम में आप मदद करते हो, अमीर होते हो ना दोस्त, उसमें अल्लाह वाहिगुरु जीसस गुरु गोविंद सिंह जी प्रसन्न होते हैं। और मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, ये गीता में लिखा हुआ है। कृष्ण महाराज ने बोला हुआ कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और यहां भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? लोगों के घर घर जाकर उनको रास्ता दिखाना होगा। अगर आपने रास्ता दिखा दिया, आपका रास्ता खुद पे खुद खुल जाएगा। दोस्तों, ज्यादा बातें करने के लिए मैं यहां नहीं हूं, मैंने सिर्फ आपसे मिलाने की कोशिश की। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग इस सिस्टम में कंधे से कंधा मिला के काम करें, ताकि आने वाला टाइम हमारा तो बेहतर हो, हमारे साथ बहुत सारे लोगों का बेहतर हो। मैं थैंक्स करना चाहता हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, मैं थैंक्स करना चाहता हूं सीनियर लीडर्स का, मैं थैंक्स करना चाहता हूं यहाँ की टीम का, मैं कोटि को की प्रणाम करना चाहता हूं इन लोगों को, जिन लोगों की वजह से आज हमारा रुतबा है, हमारा नाम है, माइग्रेट का मुकाम है। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं उस लेडीज का, उस लड़की का जिसका नाम है डिंपल। जितनी मेहनत इस लड़की ने की शायद किसी ने ना की होगी। इसको अगर आपने कॉपी कर लिया, नकल मार ली ना, आप इन जैसे बन जाएंगे। इन्होंने दिन को नहीं देखा, रात नहीं देखा, रोज काम पे निकलती है। और रोज शाम को हमें फोन आता है कि सर मैंने 5 एंट्री ले ली। कल बोल रहे थे इसी महीने सीटी एंटर करूंगी, इसी महीने में 70,000 का चेक लूंगी कंपनी से। इस डेडिकेशन को सलाम है दोस्तों, सैल्यूट करता हूं मैं डिंपल जी को, तालियों से सलाम करिए इनका। और इनकी सपोर्ट में जो लड़का रहता है दोस्तों, रामदास जी, ये नौकरी करते हैं प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट नौकरी के साथ साथ इन्होंने दिन को अगर ड्यूटी होती तो रात को काम करता है, रात को ड्यूटी होती तो दिन को काम करता है। एक ताली में रामदास के लिए चाहता हूं। और इन सबको जिन्होंने जन्म दिया, इन सबको जिन्होंने जोड़ा, उनको भी एक सैल्यूट बनता है दोस्तों। वो है हमारे रशपाल सिंह जी, हमारी मेरी बहन जसवंत कौर जी, इनके लिए जोरदार ताली चाहता हूं दोस्तों। तमाम लोगों के लिए ताली चाहता हूं दोस्तों। मेरी शालू बहन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और मैं दुआ करता हूं साईनाथ जी के कि हे मेरी शालू बहन, अगर तुमने हम पे विश्वास किया तो ये भाई आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देगा, आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा जहां तक आप चाहना चाहते हो। मैं कमिटमेंट करता हूं हमारी किरण मैम से। जब इनसे मिला था तो मुझे लगा कि मेरी एक बड़ी बहन, छोटी बहन मुझे मिल गई, तो मैं इनको भी यह आश्वासन देता हूं कि इसी तरह अगर आप लोगों का भला करते रहे, आप भी उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। कल मैंने इनका सपना पूछा तो इन्होंने बोला डॉक्टर साहब मेरे घर में गाड़ी खड़ी है, मैं चाहती हूँ गाड़ी मेरी खुद की हो। इसका आप सपना मैं पूरा करूंगा, मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं ये कहेंगे ना हिंदुस्तान के कोने कोने जाकर मैं इनके लिए काम करूंगा, मैं काम करूंगा उन सब लोगों के लिए जितने भी अचीवर्स हैं, उसके नाम मुझे आ रहे हैं, उसके नहीं आ रहे, जितने भी अचीवर्स हैं सबको मैं आश्वासन दिलाता हूं, साईनाथ के शब्द लेता हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से मैं वादा दिलवाता हूं दोस्त, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं आपके साथ हूं। क्योंकि मेरे कंधे पे जो कंपनी ने एक जिम्मेदारी डाली थी, और मुझे लगता है कि मैं वो जिम्मेदारी धीरे धीरे निभा रहा हूं। और एक दिन ऐसा आएगा मुझे तो अपने आप में प्राउड फील होगा, मेरी मैनेजमेंट पे भी मुझे प्राउड फील होगा। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब मैनेजमेंट आए स्टेज पर और मेरी पीठ थपथपाए और बोले डॉक्टर साहब जिम्मेदारी हो तो साला ऐसी हो। और आप लोगों की, ये आप लोगों के ध्यान पे जो मैं बोलता हूं ना, ये आप लोगों की पावर है मेरे साथ, तो ही मैं बोल सकता हूं। मुझे लगता है कि जितने भी भाई बहन मेरे यहां बैठे हैं, ये मेरी पीठ लगने नहीं देंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें आपको बोली होगी, अगर नहीं बोली है तो बोलेंगे, छोड़ दे, काम अच्छा नहीं है।
बाप की नाक डूब जाएगी, नाक कट जाएगी बाप की। बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्त पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा तो फिर आंटी डालूंगा। ऐसे लोग मिलते हैं आपको? मिलते हैं जी। एक लड़का मुझे मिला, बोला सर पापा से पूछूंगा फिर करूंगा। मैंने कहा जब सिगरेट पीना सीखा था पापा से पूछा था, जब शराब पीना सीखा था पापा से पूछा था, जब साले लड़की छेड़ी थी पापा से पूछा था, जिन कामों से तेरे बाप की नाक डूबने वाली थी तब तो तूने पूछा नहीं। आज मुश्किल से ऐसा काम मिला, आज तू बाप से पूछेगा? बोलो सर काम करो। हिम्मत होनी चाहिए बात करने की। हिम्मत कहां से आएगी? हिम्मत आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्लान से, हिम्मत आएगी इनके प्रोडक्ट से, हिम्मत आएगी इनके प्रोडक्ट के दम के ऊपर, हिम्मत आएगी प्लान के करने पे जो पेमेंट आती है, ये हिम्मत हमें काम सिखाएगी दोस्तों। एक बार की बात है, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको सबक सिखाते होंगे, छोड़ दो। दो दोस्त थे, स्टोरी के साथ ही आपको मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। उन लोगों के जो लोग बड़े तरुण खाम समझते हैं आपको, जो आपको सबक सिखाते हैं, प्रवचन देते हैं, गाइड करते हैं, छोड़ते हैं, उनसे आएगी। दो लोग ऐसे थे, वो स्टेशन में दिल्ली जाने वाले थे। दो लोग पठानकोट स्टेशन पर खड़े थे दिल्ली जाने के लिए, और गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। अब गाड़ी खचाखच भरी हुई है तो कैसे जाएंगे अंदर? शैतान दिमाग। उन्होंने बोला दिल्ली तो जाना ही जाना है, लेकिन कोई तिकड़म लगाते हैं। तो दोस्तों ने डिब्बे के पास जाकर एक बात बोलना शुरू कर दी, डब्बे में सांप, 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 डब्बे में सांप। अब डब्बे में सांप है तो डब्बा खाली होगा कि नहीं? डब्बा खाली हो गया। डब्बा जैसे ही खाली हुआ, दोनों ही अंदर गए, अंदर से चिटकी लगाई, सो गए। अब डब्बा खाली है, दिल्ली चले। दोनों ने एक एक सीट पे पांव रखा, एक सीट पे सर रखा, पूरा डब्बा खाली है, और सो गए। गाड़ी चली। जब सुबह हुई तो आपको पता होगा ट्रेन में कितने लोगों ने सफर किया? ट्रेन में कितने लोगों ने सफर किया? जब सुबह 5 बजते हैं ना, बाजने की आवाज आती, चाय 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 वाला, ऐसी आवाज आती है ना जी। जब उनके दोनों के कानों में आवाज पड़ी तो उन्होंने उनको पूछा भाई साहब कौन सा स्टेशन है? तो उन्होंने कहा पठानकोट ही है। उसने बोला यार पठानकोट ही है? रात को गाड़ी पठानकोट से दिल्ली चली थी, फिर ये पठानकोट कैसे है? बोला पठानकोट इसलिए कि रात को इस डब्बे में सांप आ गया था, इन्होंने डब्बा ही काट दिया। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग आपकी टांग खींच रहे हैं। ये डब्बा खाली कराने वाले लोग, इनसे बचना। डब्बा कट सकता है। हमने बहुत दूर जाना दोस्त, हमने डब्बा कटने नहीं देना, हमने डब्बा कटने नहीं देना। एक स्टोरी के साथ फिर बाइंड अप करूंगा। दो दोस्त थे, दो दोस्त बचपन से लेके हाई एजुकेशन तक इकट्ठे पढ़े। पहले 5वीं की, फिर 8वीं की, फिर 10वीं की, फिर ग्रेजुएशन की, एमबीए कर ली। और एमबीए करने के बाद दो दोस्तों ने फैसला किया कि यार कोई ना कोई काम करते हैं। काम नहीं करेंगे तो माँ बाप को क्या मिलेगा ना? माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया, इतना पढ़ा दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि कोई काम करें। उसने बोला पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, फिर काम कौन सा करें? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि एक भैंस खरीदेंगे, एक भैंस खरीदेंगे, 1 से 2 भैंसें होंगी, 2 से 4 होंगी, 10 होंगी, 20 होंगी, हमारी डेयरी हो जाएगी। जब डेयरी होगी एक शहर में, फिर दूसरे शहर में होगी, फिर हम अमूल जैसा ब्रांड बन जाएंगे। तो दो दोस्तों ने सलाह की कि ठीक काम तो अच्छा ही है, एक भैंस तो खरीद ही सकते हैं, पर एक चीज और कमिटमेंट यहाँ करनी पड़ेगी कि 1 साल के बाद हम यहाँ दोनों फिर मिलेंगे। 1 साल के बाद 2 जने फिर यहाँ मिलेंगे, आप अपनी अचीवमेंट बताना, मैं अपनी बताऊंगा। दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए और एक दोस्त ने एक भैंस खरीदी। एक भैंस खरीदी, दूध बिकना शुरू हो गया। विश्वास जी पता ना आपको दूध बिकता है, सब बेचते हैं ना। एक भैंस से जब दूध बिकना शुरू हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 2 भैंसें हो गई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई। एक शहर में छोटी सी डेयरी खोल दी, फिर दूसरे शहर में खोल दी, पूरे पंजाब में खुल गई। फिर करते करते डेयरी फार्म बना दिया, अमूल जैसा ब्रांड बन गया, वो बंदा करोड़पति बन गया। अब 1 साल बीत चुका है, मर्सिडीज गाड़ी वो ले चुका है, 10,000 15,000 की जॉब पे एक बंदे ने सिर्फ उसने एक रख लिया, ड्राइवर रख लिया, सफेद वर्दी वाला, कैप पहने हुआ। उसने कहा यार गाड़ी निकाल, आज मुझे अपने दोस्त से मिलना है। जब दोस्त के पास गया तो वहां दोस्त दिखा ही, उसे लगा कि मेरे जैसी गाड़ी उधर से भी आ रही होगी, मेरा इंतजार हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत दूर देखा तो एक बंदा था,
वो यहाँ पे तौलिया टांगे हुआ था, मेरी स्टोरी को सुनिएगा। तौलिया टांगा हुआ था, फटे हुए कपड़े थे, कैंची की चप्पल जो 50-60 रुपए में आती वो पहने हुआ था। तो उसने अपने ड्राइवर को बोला सर उसको बुला के लाओ। अब ड्राइवर ने बोला सर ये कौन है, आप करोड़पति बंदे मर्सिडीज में आए हो, इसी गाड़ी से उतरे हो, तो ये कौन है? बोला जितना बोला उतने का इसको ले, मेरा दोस्त है। उसने उसको बुलाया, गले से लगाया जैसे सुदामा जी को कृष्ण महाराज ने गले लगाया था। दोस्ती तो दोस्ती होती है ना सर, दोस्ती ऐसी चीज है ना, एक बार हो जाए ना फिर गरीबी मेरी नहीं देखते। जब उसने उसके पास बुलाया, उसने बोला यार फटा हुआ तेरा हालात कैसे हुए? आपको पता है कि हमने एक बात कही थी अपने आपसे भी कही थी कि एक भैंस खरीदेंगे, 2 हो जाएंगी, 3-4 हमारी डेयरी होगी। मैंने वैसे किया, देखो अपने सामने 1 करोड़ की गाड़ी है मेरे पास, मेरा एक फलाने नाम का ब्रांड है, मैं करोड़पति हो गया। लेकिन तुमने बोला यार मैं घर गया था, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि मैं एक भैंस खरीदूंगा, 1 से 2 होंगी, 2 से 10 होंगी, 20 होंगी, हमारा डेयरी फार्म होगा, हम अमीर हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ ने मुझसे एक बात बोली थी, अगर भैंस मर गई तो? मेरी वाइफ ने बोला कि जो भैंस तो खरीदेगा अगर वो मर जाएगी तो क्या होगा? इसी डर से मैंने भैंस खरीदी ही नहीं। बात समझाई तो बोलिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह से विवेक सर ने आपको प्लान दिखाया, जिस तरह से हमें शालू मैम प्लान दिखा रही है, किरण जी दिखा रही है, डिंपल जी दिखा रही है, रामदास जी दिखा रही है, कौन है सर नाम बोलिए, कोई भी जितने भी लोग हैं हमें प्लान दिखा रहे हैं ना, ये सब लोग आपको एक भैंस खरीदने के लिए बोल रहे हैं। 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी। ये भैंसे कौन है? ये वो लोग जो आपको करोड़पति बनाएंगे। अगर आपने किसी भैंस को खरीदा ही नहीं, किसी को प्लान दिखाया नहीं, किसी के कहने से ये छोड़ दिया कि अगर तू जुड़ गया तो तेरी मां मर जाएगी, तो होगा नहीं। हमें भैंस मारनी चाहिए कि खरीदनी चाहिए? खरीदनी चाहिए कि मारनी चाहिए? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, खरीदनी चाहिए। कितने लोग हैं भैंस खरीदने वाले और कितने लोग हैं अपनी भाई से सलाह लेने वाले? कोई भी नहीं है। और दोस्तों एक भविष्यवाणी के साथ मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। एक बात एक महाराज प्रवचन दे रहे थे किसी गांव में, जैसे कोई गांव होता, मेरा ही गांव होगा, आपका गांव होगा, नाम होगा तो आप नाराज हो जाएंगे। मैं अपने गांव की बात करता हूं। वहां पे एक ऋषि आए तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि सब लोग 31 तारीख को मर जाएंगे, सब लोग 31 तारीख को मर जाएंगे। सब लोग रो रहे थे, एक बंदा हंस रहा था। सब बंदे रो रहे थे, एक बंदा हंस रहा था। महाराज ने पूछा तू क्यों हंस रहा है? बोला मैं तो इस गांव का हूं ही नहीं। बात समझा रही है तो तालियों से बताइए मुझे। तो लास्ट में दोस्तों एक शेर के साथ वाइंड अप करूंगा। मुझे लगता है जो मैं कहना चाह रहा था मैं कह पाया, और जो मैं आपके दिमाग में भेजना चाहता था वो पहुंच गया होगा। अगर पहुंच गया तो एक ताली बनती है। और मैं यहाँ पे खड़े होके आपको एक विश्वास दिलाता हूं, इसी तरीके से इसी डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करते रहे और 31,000 लोगों में बिलासपुर का नाम टॉप पे होगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। लेकिन काम करने में कोई मत करना दोस्तों। 1 से दूसरा गांव, दूसरे से तीसरा गांव, पूरे एरिया को कवर करेंगे। और यहाँ पे खड़ी होगी मेरी बहन, ये बोल रही होगी डॉक्टर साहब BMW हो चुकी है। तो शेर के साथ बैठक करूंगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है सर रास्ता कहां जाता है, तो बहुत सारे बोलते हैं बिलासपुर जाता है, बहुत सारे बोलते हैं आरएसपुर जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, रास्ते कहीं नहीं जाते हैं। मैं उनको पूछने जाता हूं भैया रास्ता तो यही है, आप बोलो कहां जाना है? रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर रोज उगे सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। ये मंजिल इसी तरह नहीं मिलती मेरे दोस्त, मुश्किलों की आड़ में हर एक को चलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।